Hello bachon, let's read the question. It says a battery is connected between 2 points A and B on the circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance capital R. On one arc AB of the ring subtend an angle theta at the center. The value of magnetic induction at the center due to the current in the ring is. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बैटरी है जो कि A और B पॉइंट को कनेक्ट किए हुए है, एक कंडक्टिंग वायर है, लूप फॉर्म में है और उसका रेडियस स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिया हुआ है। हमें बोला है कि अगर एक आर ए बी जो है वो एंगल थीटा सबटेंड कर रही है अगर सेंटर पर, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का केस है कि एक लूप है, ठीक है, और लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और ये सेंटर है सर्कल का। इस कंडक्टिंग वायर है, सर्कुलर कंडक्टिंग वायर, और ये एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, इस आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग। अब इस पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, तो यहाँ की कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O, let's say O, due to arc, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक देखिए कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये तभी मुमकिन है जब कोई कंडक्टिंग वायर कोई करंट कैरी कर रही हो। तो हम बायर-सावर्ट लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ऐसे सर्कुलर कॉइल की वजह से। B at center और B at O is equal to mu naught I divided by 2 pi। तो ये है पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। अब अगर हमें किसी आर्क की वजह से कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये सर्कुलर कॉइल का एक पार्ट है, एक आर्क है ए बी, जहाँ पे ये एक एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। तो इस आर्क में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इस करंट कैरिंग आर्क की वजह से सेंटर ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें कंसिडर करना है, लेट्स से कि अगर पूरे सर्कल की वजह से जिसमें करंट कैरी कर फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है, तो यूनिट लेंथ की वजह से, लेट्स से डीएल और यूनिट लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। ये टोटल सर्कुलर कॉइल की वजह से है, तो यूनिट की वजह से कितना होगा, और यूनिट लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 2r, ठीक है। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r होता है किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे, तो यहाँ पे भी 2r होगा, ठीक है। तो यूनिट लेंथ के लिए या यूनिट रेडियन के लिए अगर आप बोले 1 रेडियन, इस केस में कितना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये r है 2r, यहाँ पे 1/2 पाई से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यूनिट रेडियन के लिए या यूनिट लेंथ की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिट पार्ट और ड्यू टू 1 रेडियन, इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर। अब लेट से थीटा एंगल सबटेंडेड है, ये यूनिट पार्ट के लिए है, तो थीटा एंगल या 1 डिग्री के लिए है, ये यूनिट रेडियन के लिए है, ठीक है। तो थीटा डिग्री के लिए कितना निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क सबटेंडेड बाय एन एंगल थीटा इज म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क कैरिंग करंट, उसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये सेंटर है O और ये पॉइंट है A एंड B, और इस तरीके से ये
एंगल यहाँ पे थीटा है। इस पॉइंट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ए और बी को, और करंट फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब हम आर्क की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे माइनर आर्क जो है, जो कि एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, माइनर आर्क ए बी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। इसी तरीके से सेकंड केस क्या होगा, मेजर आर्क की वजह से, मेजर आर्क ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लग रहा है ओ पे, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर। तो ये एंगल कितना है, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड 1, ये है मैग्नेटिक फील्ड 2 ड्यू टू माइनर एंड मेजर आर्क। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमें R दे रखा है, और अगर हम पार्ट वाइज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। लेट्स से ये आर्क 1 और आर्क 2 हमने मेजर और माइनर को नंबरिंग कर दिया। तो फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस होगा R को हम क्या लिख सकते हैं, रो L ओवर A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के केस में सेम होगा, लेकिन लेंथ अलग अलग होगी और रो भी सेम होगा। तो लेट्स से फर्स्ट केस में जो R1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, रो L1 ओवर A। इसी तरीके से सेकंड केस में जो R की वैल्यू है, R2 इज इक्वल टू रो L2 ओवर A। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं R1 ओवर L1 इज इक्वल टू रो ओवर A। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से R2 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू रो ओवर A। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब रो और A का जो रेशियो है वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, तो हम इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को। तो R1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 ओवर L2। तो यहाँ पे L2 R1 इज इक्वल टू L1 R2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ देखिए, हमने दोनों ही पोर्शन को A और B को सेम बैटरी से सप्लाई किया गया है B से। तो हम यहाँ पे R1 को क्या लिख सकते हैं, D ओवर I1, और R2 को क्या लिख सकते हैं, D ओवर I2। तो इसको इस रिलेशन में पुट करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, L2 B ओवर I1 इज इक्वल टू L1 B ओवर I2। तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा L2 I2 इज इक्वल टू L1 I1। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल रखा है, थीटा के टर्म्स में है। और अगर हम थीटा को एक्सप्रेस करें लेंथ के टर्म्स में, लेंथ ऑफ आर्क के टर्म्स में, तो ये थीटा है, ये r है, ये लेंथ है। तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R होता है, और थीटा इंटू R क्या हो जाता है, L। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनर आर्क जो हमारे पास I है सेंटर O पे, माइनर आर्क, वो कितना है, EAC, और B एट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O कितना है, ये म्यू नॉट I इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r। तो अगर हम r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे थीटा इंटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। तो म्यू नॉट I L डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम मेजर आर्क के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर मेजर आर्क मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है 2 पाई माइनस थीटा मेजर आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसकी है। ठीक है, हम इसमें भी r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये स्मॉल l जो है ये L1 है इस केस में, तो यहाँ पे L1 से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे L2 से रिप्लेस कर देंगे।
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमने इससे पहले ये रिलेशन निकाला इक्वेशन 3 में L2I2 इज इक्वल टू L1I1, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में देखें, अगर यहाँ पे करंट फर्स्ट आर्क में I1 फ्लो कर रहा है, फर्स्ट आर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है ये I कितना है I1, और सेकेंड आर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है कितना है ये I2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट I1 L1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरीके से मेजर मैग्नेटिक फील्ड मेजर आर्क की वजह से, ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, इसकी वजह से कितना है, म्यू नॉट I2 L2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो एक माइनर आर्क की वजह से है और एक मेजर आर्क की वजह से है। इसको कंपेयर करेंगे और इसमें इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे जिसमें I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट तो दोनों में इक्वल होगा और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन भी सेम है, जो कि कितना है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों ही केसेस में V1 माइनर आर्क की वजह से किसके इक्वल हो जाएगा, V2 जो कि किसकी वजह से है, मेजर आर्क की वजह से। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों आर्क की वजह से सेंटर पे जो अप्लाई हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी हमने कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू तो ली नहीं थी, कोई एंगल हमें गिवन नहीं था, हमने जनरल केस लिया और थीटा माइनर और मेजर आर्क करके निकाला है। यहाँ पे V1 माइनस V2 आप करते हो तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो सभी एंगल के लिए ये वैलिड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।